नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। चलिए टाइम मशीन में पीछे चलते हैं, किसी बहुत इंटरेस्टिंग घटना से आपका सामना कराना है। मई 25, 2019 शाम को 6:30 बजे उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिलीज होता है। सुबह लौट कर देखते तो 1 मिलियन व्यूज हैं, सैकड़ों कमेंट हैं और सब वाह वाह कर रहे हैं। क्यों नहीं होता भाई, महज 27 साल की एक युवा लड़की देखते ही देखते अपने दोस्त के साथ मिलकर 7,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर देती है। लेकिन इसके बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सिर्फ 1 साल बाद जिस कंपनी की वो फाउंडर थी, अपनी ही कंपनी से फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज के नाम पर फायर कर दी जाती और कंपनी धड़ाम से जमीन पे आ जाती है। जितने लोगों ने लोन दिया वो दौड़ लगा रहे हैं, पैसे वापस दो। 100 से ज्यादा स्टाफ ने रातों रात छोड़ दिया। परफॉर्मेंस छुपाना, बुक्स इन्फ्लेट करना और जाने कितने एलिगेशंस लगे। भाई ऐसा क्या हो गया कि 3 साल के अंदर हजारों करोड़ खड़े भी हुए और हजारों करोड़ साफ भी हो गए। आंखों के सामने इतनी बड़ी सफलता और इतनी बड़ी असफलता, इसका उदाहरण भी कोई दूसरा सामने नहीं है। आज की इस केस स्टडी से आप सीखेंगे कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है लीडरशिप की, मार्केटिंग की, स्ट्रेटजीज की, और इस जिलिंगो की कहानी से आपको क्या सीखना है। अद्भुत, असाधारण, क्योंकि उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सिर्फ सक्सेस नहीं, फेलियर्स की केस स्टडीज में भी यकीन करता है। हमने शॉप क्लूज के फेलियर पे केस स्टडी निकाली, हमने पेटीएम मॉल के फेलियर पे निकाली, और आज तो भाई हिट हो गया। जिसको हमने सफलता का सेहरा पहनाया था, 2 साल बाद आज उसी की असफलता की सर्जरी कर रहे हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और यदि ऑडियो के प्रेमी हो तो स्पॉटिफाई डाउनलोड करो। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को फॉलो करो। एक कारण है भाई, हर पॉडकास्ट 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर आती है और उसके बाद यूट्यूब पर आती है। लीडर का ऑपरेशन करें, कंपनी की सर्जरी करें, उसके पहले ये तो देख ले भाई कौन सा बिजनेस है जो 2-3 साल में हजारों करोड़ खड़ा कर सकता हो। मैंने अपने आसपास नियर इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा। एक बार अंकिती बोस थाईलैंड के चाटुचक मार्केट में घूम रही थी। उसने देखा यार हजारों दुकानें और हर दुकान में एक से एक सामान, उसके बावजूद वो सेल्स के लिए परेशान है। उनके पास इन्वेंट्री बहुत कम है, किसी भी चीज के 10 पीस 20 पीस मांगो तो वो नहीं दे पा रहे हैं। पता चला उधार लेने के लिए पैसा नहीं। अंकिती बोस ने वहां पर रिसर्च, उसको समझ आया इनके पास माल 1 नंबर है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, इनको बिजनेस करने का तरीका नहीं आता और इनके पास टेक नहीं है। अंकिती बोस ने सप्लायर से बात की। सप्लायर ने बोला हम इनको माल देने के लिए तैयार है, पैसे की गारंटी कौन लेगा। और यहीं पर अंकिती के दिमाग का बल्ब जला। उसने अपने दोस्त ध्रुव कपूर के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जो मिडिल मैन बनी। वो इन सेलर्स को उधार देती, इनको टेक देती और इनको बिजनेस करने की ट्रेनिंग देती। सप्लायर्स को गारंटी देती कि आपका पैसा वापस मिलेगा और बदले में दोनों से कमीशन लेती। और देखते ही देखते जिलिंगो पोस्टर बॉय कंपनी बन गई साउथ ईस्ट एशिया की, और खुद अंकिती बोस एक सेलिब्रिटी हो गई। कभी हांगकांग में लेक्चर कर रही है, कभी कैलिफोर्निया में लेक्चर कर रही है। पूरी दुनिया में लोग अंकिती बोस को देखकर इंस्पायर होते थे। ये वो कहानी है जो पिछली केस स्टडी में आई। अब आज की बात शुरू करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हुई, देखते ही देखते अर्श से फर्श आ गया और आसमान से जमीन आ गई। दोस्तों, पिछले 15 साल से मैं बिजनेस कोचिंग कर रहा हूं। लोग कहते हैं सेल्स फेल हो गई, मार्केटिंग फेल हो गई, प्रोडक्ट फेल हो गया। एक्चुअली इन सब के फेल होने के पहले लीडर फेल होता है। क्योंकि प्लान किसने किया? लीडर ने। निर्णय किसने लिए? लीडर ने। करेक्शन कौन कर सकता था? लीडर कर सकता था। तो जब लीडर खुद फेल हो जाए ना, तो कंपनी को कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हमारे फेमस प्रोग्राम बिजनेस गुरुकुल में सबसे पहला सेशन कौन सा लगता है पता है? ओनर स्किल अपग्रेडेशन। क्योंकि यदि ओनर राइट होगा ना, आपका ब्रेन राइट होगा ना, तो शरीर के सारे फंक्शन काम करेंगे। अंकिती की कुछ गलतियां जिनसे आप सीख सकते हैं। सबसे पहली, रूल्ड बाय फियर। जनरली कहते हैं ओनर को डेमोक्रेसी से रूल करना चाहिए, ओनर को प्रेम से रूल करना चाहिए, अफेक्शन से रूल करना चाहिए, कंपैशन से रूल करना चाहिए। अंकिती फियर से रूल करती थी। यदि ये काम नहीं किए तो निकाल दूंगी,
और निकालूंगी तो निकालूंगी, कहीं नौकरी नहीं लगने दूंगी, मेरे कनेक्शन हर तरफ है। तो चारों ओर भय का, डर का, घबराहट का माहौल बना रहता था। दूसरी गलती, कभी टीम से कुछ मिस हो जाए, टीम की डिसीजन मेकिंग में कोई फॉल्ट हो जाए, कहीं कोई चैलेंज आ जाए, तो वो टीम के साथ स्टैंड नहीं करती, वो अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करती थी, बल्कि लोग ये कहते थे यदि उसकी रेपुटेशन पे बात आएगी वो किसी भी एम्प्लॉय को उठा के बस के नीचे फेंक देगी, मतलब परवाह भी नहीं करेगी कि सामने वाले की गलती थी कि नहीं थी। जब आप अपनी टीम के साथ खड़े नहीं होंगे ना, तो टीम का कंपनी पे बिलीफ नहीं बनेगा, फेथ नहीं बनेगा। टीम आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके कभी रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उसको पता है यदि कुछ गड़बड़ हो गई तो पीछे मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी गलती, नेग्लिजिबल बॉन्डिंग विथ टीम। जब आप बड़े होते हैं तो आपकी बहुत मेहनत लगती है, एक्चुअली घड़ी के कांटों को आप देख भी नहीं सकते। ऐसे में जो लोग आपके साथ हैं, तो वो छोटे हो चाहे बड़े, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। कभी लॉस लग सकता है, कभी प्रॉफिट लग सकता है, कभी हो सकता है आप सैलरी ना दे पाएं, लेकिन लोग ऐसे होने चाहिए जो कंपनी को अपनी मानकर विपरीत समय में कंपनी की चिंता करें। लेकिन जिलिंगो में ऐसा नहीं था, क्योंकि अंकिती बोस की बॉन्डिंग अपनी टीम के साथ नेग्लिजिबल। लीडरशिप की एक बहुत बड़ी मिस्टेक, आपकी अपनी कंपनी पर पकड़ होना चाहिए, खासकर नंबर्स पर। जब जिलिंगो फास्ट ग्रोथ मोड में थी तो वो अलग अलग किस्म के डिस्काउंट्स, इंसेंटिव्स ऑफर करती थी, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लोग इसका फायदा उठाते थे। नंबर्स पे टाइट ग्रिप ना होने की वजह से या शायद ध्यान ना होने की वजह से वेंडर लूट रहे थे, कंपनी के अपने सेल्समैन लूट रहे थे। एक बहुत बड़ी गलती जो अंकिती ने की, हर किसी का कोई मेंटर होता है और वो मेंटर आपको आपकी गलतियों के समय गाइड करता है, आईना दिखाता है। यदि आप अपने मेंटर की नहीं सुनेंगे ना, आज हम इतने सालों से अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटर करते हैं, उनको उंगली पकड़ के 10 से 100 करोड़, 100 से 1000 करोड़, एक शहर से 10 शहर ये ले जाने की योजनाएं बनाते हैं। यदि वो हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंकिती को बहुत बड़ा मेंटर का सपोर्ट था। शैलेंद्र सिंह, सिकोया इंडिया के हेड, उनका हाथ अंकिती के ऊपर था। लेकिन एक समय ऐसा आया, अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने अपने मेंटर्स का फेथ खो दिया और मेंटर्स ने समझाया तो उन्होंने सुनना बंद कर दिया। जब आप बहुत सारी गलतियां करते हैं तो क्रिटिसिज्म आपके रास्ते में आता है। अंकिती का एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्या था, वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकती थी। यदि कोई बॉस क्रिटिसिज्म को हैंडल ना कर सके, यदि कोई बॉस अपनी ओपिनियन कटने को हैंडल ना कर सके, यदि कोई बॉस कॉन्ट्रेरी व्यूज को हैंडल नहीं कर सके ना, तो धीरे धीरे उसके पास ओपिनियन और फीडबैक आना बंद हो जाएगा और वो खत्म भी होंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। आज यहां आपसे कहना चाहता हूं, अपनी लीडरशिप पर गौर करिए और आज यहां इस अनूठी असाधारण केस स्टडी से सीखकर अपनी लीडरशिप स्टाइल में चेंज लाई। अब बात करते हैं फेल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की। मैं ये नहीं कहता कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फेल नहीं होंगी। जब भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे, जब भी आप आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की कोशिश करेंगे, कुछ में सफल होंगे, कुछ में असफल होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको तुरंत असफलताओं से सीखना हो, तुरंत यू टर्न लेना होगा। और यहीं पर अंकिती बोस गलती कर गई। हलाहल कोलाहल पैसा चारों तरफ से आ रहा है, पैसे की कोई वैल्यू आंख में नहीं दिख रही, तो स्कीमें बड़ी बड़ी बन रही है और उन स्कीमों की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कुछ को यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। जिलिंगो एस्केप 9 इन्फ्लुएंसर्स को सेलेक्ट किया गया, उनको मोरक्को लेकर गए। मोरक्को ले जाकर कैमल राइड, हॉट बैलून राइड, गुरमे डिनर, जितनी किस्म की लग्जरी जन्नत करा दी गई। गोल क्या था, इन 9 इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से 1 मिलियन लोग प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। आए कितने, महज 10,000। ऐसी एक गलती नहीं, अनेकों गलती हुई। कुछ उनके एम्प्लॉइज क्या कहते हैं कि अंकिती बोस को एक क्रेजी ग्रोथ फिक्सेशन हो गया। कुछ भी करो, दुनिया को चौंकाना है, नंबर से सरप्राइज करना है, कहीं से पैसा ला के सरप्राइज करो, कैश को बर्न करके सरप्राइज करो, अकाउंट्स बुक को लेफ्ट राइट करके सरप्राइज करो, लेकिन सरप्राइज करना है। इसी चक्कर में वो सॉफ्ट बैंक के मालिक को सरप्राइज करने में लग गई। उनका क्रेजी ग्रोथ फिक्सेशन था, कैसे भी करके इनका टेंशन लेना है, क्योंकि सॉफ्ट बैंक बहुत बड़ा फंड दे रहा था। अंत में हाथ तो नहीं लगा, लेकिन इस क्रेजी ग्रोथ फिक्सेशन ने कंपनी की बैंड बजा दी।
और अब बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की, और फिर बात करेंगे इन पूरे फेलियर्स का सबसे बड़ा लेसन क्या है। यहां पर दोस्तों आपसे बात कह दूं, जो व्यक्ति खुद बिजनेस करता रहता है ना, उसको बहुत बार अपने बिजनेस में गलतियां नजर नहीं आती कि मुझसे लीडरशिप की क्या मिस्टेक हो रही है, मार्केटिंग की क्या मिस्टेक हो रही है, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, और ऐसे में कोई थर्ड पार्टी उसकी मदद कर सकती है। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यकीन मानना आप लकी हो, क्योंकि जल्दी बिजनेस गुरुकुल स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको बिजनेस को कई गुना बढ़ाना है, पूरे बिजनेस को सिस्टम्स पर लाना है, प्रोसेसेस पर लाना है, ऑटो पायलट मोड पर लाना है, तो एक थर्ड पार्टी के रूप में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। 15 सेशन आप मेरे साथ रहेंगे और हम अगले 10-15 साल के बिजनेस को डिजाइन कर सकते हैं। यदि आपने अब तक कोई बिजनेस प्रोग्राम नहीं किया हो और आपको बड़ा प्रोग्राम सीधा करने में घबराहट हो, छोड़िए, कोई बात नहीं, आप फिर भी लकी है, क्योंकि बहुत जल्दी बिजनेस ऑडिट सामने खड़ा है और सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे तेजी से सबसे ज्यादा रिजल्ट, सेम स्टाफ सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा रिजल्ट। क्योंकि आपके बिजनेस में कहां कहां कितनी गलतियां हो रही है, आप 3 दिन मेरे साथ रहेंगे और लगभग 200 से ज्यादा गलतियां हम आपके बिजनेस की ढूंढ के निकालेंगे। सिर्फ एक सवाल आपको अपने आप से करना है, क्या वाकई में मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूं? क्या वाकई में समृद्धि प्रसिद्धि चाहता हूं? क्या वाकई में अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हूं? लिंक पे क्लिक करो, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम आपका साथ देने के लिए 24 घंटे तैयार है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की। अंकिति बोस की एक दिक्कत क्या थी, वो नी जर्क डिसीजन मेकिंग करती थी। अंकिति बोस बहुत शॉर्ट टर्म प्लान करती थी और लॉन्ग टर्म करती भी थी तो बीच में उनको चेंज कर देती थी। इस डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी की वजह से चारों तरफ क्लैरिटी के इश्यूज रहते थे। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। अचानक एक दिन प्लान हुआ कि यार जिन जिन सप्लायर्स को और वेंडर्स को कैपिटल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, अभी अभी अपने पास जम के फंडिंग आई है, सबको लोन दो। ये नहीं सोचा गया कि कोई मिशैप हो गया तो क्या होगा। हालांकि ये मिशैप सबके कंट्रोल में नहीं था, फिर भी यदि लिमिट में लोन्स होते तो कंपनी संभल जाती। कोविड आया, 100% पैसा डूब गया। एक दिन ये निर्णय हुआ कि चलो सेल बढ़ाते हैं। तो सेल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वेंडर्स को हम लोग ज्यादा कमीशन देंगे और सबसे ज्यादा कमीशन हमारी सेल्स टीम को देंगे जो ऑर्डर लेके आएगी। अरे भाई, सबने अंदर से हाथ मिला लिया और ज्यादा कमीशन के लिए ऑर्डर्स इन्फ्लेट किए जाने लगे। ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई गई कि कंपनी को चूना जम के लग रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है और सेल्समैन और वेंडर्स की पॉकेट भरे जा रही है। 2019 में अचानक एक दिन निर्णय लिया, भाई यूएस में ऑफिस खोलते हैं, एनवाई में ऑफिस खोल दिया, एलए में ऑफिस खोल दिया, और देखते ही देखते ऑफिस को 1 साल बाद बंद करना पड़ा। बहुत समझाया, जितने भी साथ में लोग थे, मिस्टर शैलेंद्र सिंह जो सेक्वा के हेड थे, उन्होंने भी समझाया, बाकी इन्वेस्टर्स ने समझाया, कैश बर्न नहीं रुका। 2019 की एक बात आपको बताऊं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। $226 मिलियन 2019 में रेस किए गए और 2020 नवंबर में $226 मिलियन गायब हो गए और कंपनी के पास 1 महीने की सैलरी देने का पैसा नहीं था। वो तो भला हो, कुछ इन्वेस्टर्स बीच में कूदे, उन्होंने कुछ कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स लिए और किसी तरीके से कंपनी सर्वाइव हुई। एक लीडर ने अपनी गलतियों से कंपनी को खत्म कर दिया। आपको अंकिति बोस और जिलिंगो की इस महा फेलियर की कहानी से कुछ लेसन दूं, उसके पहले हमको 2 वे समझना चाहिए। जरूर अंकिति बोस का भी कुछ वर्जन होगा। आज फेलियर हो गया तो सब लोग तिलक लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं ये मेरे खिलाफ विच हंट है, असफलता के लिए मेरा कंधा ढूंढ रहे हैं। वो कहती है ये कुछ लोगों का पर्सनल वेंडेटा है जिनका मिशन मैंने सफल नहीं होने दिया। वो कहते हैं जांच के लिए एजेंसी तो लगाई गई, लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन का कोई मौका नहीं दिया गया। और अंत में अंकिति बोस वही कहती है जो हर सक्सेसफुल कंपनी का फाउंडर भी कहेगा और हर फेलियर कंपनी का फाउंडर भी कहेगा, मैंने जो किया कंपनी के हित में किया। लेकिन मैं अंकिति बोस सही है क्या गलत, इस पे नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ रिजल्ट देख के कह रहा हूं, भाई निर्णय तो गलत हुए हैं, नहीं तो हाल इतना बेहाल नहीं होता।
और उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल देखने वाले किसी व्यूअर के साथ इतनी भयंकर दुर्घटना ना हो, इसलिए कुछ लेसन्स को ना अपने दिलो दिमाग में घुसा लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहली सीख, सफलता पाने के बाद उसको संभालना आसान नहीं होता। याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं शिखर पर पहुंचना सरल है, शिखर पर बने रहना कठिन। दूसरी सीख, यदि आप अपने फेलियर से नहीं सीखेंगे तो आप बार बार फेल हो। बिल्कुल ध्यान से समझिए, सिर्फ फेल होना आपको फेल प्रूफ नहीं बनाता, आपको अपने फेलियर से सीखना पड़ता है। तीसरा सबसे बड़ा लेसन, आप आज सफल हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा सफल रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, सफलता कॉपीराइट नहीं है, सफलता पेटेंट नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस घरानों को हमने खत्म होते देखा है। यदि आप आज सफल हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा सफल रहेंगे, मतलब आपको जतन करते रहना पड़ेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, नो स्ट्रेटजी इज परमानेंटली राइट और रॉन्ग। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं हो सकती जिसको आप अपना लें और चादर ओढ़कर सो जाएं, क्योंकि हर स्ट्रेटजी को इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और आपका स्मॉल बिजनेस हो चाहे मीडियम बिजनेस हो, याद रख लीजिए, बिजनेस की महज पैकिंग बदलने से कुछ नहीं होगा, फंडामेंटल सही होना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।